आपका इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने बोर्ड मास के सवाल सीखे थे और उससे पहले में भी बोर्ड ही मास चल रहा था हमारा। अब इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं जो कि क्लास 6 का हमारे पास टॉपिक है। यहाँ पर देखिए क्लास 6 का हमारे पास लिखा हुआ है टेक्स्ट वगैरह नंबर वगैरह, इसको हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप गणित में जो है पैटर्न सीखेंगे। क्लास 6 का ये 6 क्लास का ये क्या है, हमारा पहला चैप्टर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पार्ट 1। मैथ गणित में नहीं प्रश्नावली बोलते हैं और या फिर एक्सरसाइज इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। EX डाल देते हैं या तो फिर हम EX 1.1, ठीक है। ये पैटर्न होता क्या है? पैटर्न में क्या होता है कि हमें अलग अलग नंबर दिए जाते हैं, उन्हीं नंबरों को एक अलग अलग बॉक्सेस में लगाना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर मान लो देता हूँ 4 लिख देता हूँ। अब क्या करेंगे, इस 4 को हमें नंबर में लाकर दिखाना है पैटर्न में। तो इसका क्या पैटर्न बनाए, तो क्या करेंगे, ये 4 है ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस बनाएंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाए हुए हैं। क्या करेंगे, 1 2 3 4। अभी आप देखिए तो इसका एक पैटर्न बन गया। पैटर्न माने एक बॉक्स तरह का बन गया। इनको अगर जोड़ दें तो एक बॉक्स हमारे पास तैयार हो गया। वही अगर 3 लिखता हूँ तो 3 पैटर्न, 1 2 3, ये एक इस तरह का बॉक्स बन गया। बॉक्स ही मतलब शेप बन गया, त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो यही हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए देखिए, इसको वैसे ही रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। गणन संख्याएं, गणन संख्याएं किसे कहते हैं? गणन संख्या वो होती हैं जो हर बार आती हैं, जो हर बार आती हैं और जिसे हम गिन सकते हैं। एक तो होती है कि सम, सेम संख्या जिसको बोलते हैं हम, जो लगातार आती ही रहती है। यानी एक अगर 2 2 लिखा तो 2 2 2 2 ऐसे होता रहता है। या फिर हम लिख सकते हैं उसको 1 2 3 4 5, ठीक है, वैसे कर सकते हैं। इसमें देखिए गणन यानी जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर एक। अब एक एक की तो कोई गिनती होती नहीं है, तो अगर आपको गिनना होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 लगाएंगे, यहाँ पर 3 लगाएंगे। जैसे देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको लिख लिख कर। यहाँ पर 4 लगाएंगे और यहाँ पर 5 लगाएंगे। अब आपको गिनिएगा तो देखिए गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, जिनको हम गिन सकते हैं। ऊपर मैं दे देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए जो सम संख्याएं होती हैं, सॉरी विषम वाली, जो विषम संख्या कहलाती हैं कौन कौन सी, जिसको हम भाग देने पे ये अपने आप से ही वो भाग होती है और किसी से भाग नहीं हो पाती है। चलिए देखिए कैसे होगा कि जो एक है, एक अपने आप से कट सकता है और दूसरा किसी से नहीं कटेगा। 2 है, 2 भी अपने आप से कटेगा या फिर किसी से नहीं कटेगा। अब उसके बाद 3, 3 भी ऐसी संख्या है जो खुद से ही कट सकती है, बाकी किसी से नहीं कट सकती। उसके बाद यहाँ पर लिखा है 4, लेकिन 4 जो है वो तो कट सकता है, वो कट सकता है आपस में, मतलब 2 से कट जाएगा। तो फिर ये विषम नहीं ना हुई, ये विषम संख्या नहीं है। आपको समझाने के लिए किसमें दिया है, ये विषम संख्या नहीं हुई। तो अब क्या करेंगे, हम इसकी जगह लिखेंगे 5 5 5। ये ऐसी संख्या है जिसको अगर हम काटना चाहें यानी इसको भाग कर देना चाहें तो इसके टुकड़े जल्दी नहीं हो पाएंगे, यानी आधा आधा बढ़ जाएगा। यानी ये किसी से नहीं कटेगी, अपने आप से ही सिर्फ कट सकती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर सम संख्याएं जो समान रूप हो, यानी जिसको हम भाग दें तो भाग चली जाए। कैसे, देखिए 2 है, 2 से अगर किसी चीज़ को भाग दें या काटें तो ये अपने आप से तो कट ही जाता है। एक तो ये सम भी है और विषम भी है, देखिए दोनों है, ये रहा और ये रहा, सम और विषम, विषम और विषम दोनों है ये। इसके बाद हमारे पास 4 है, 4 ऐसी संख्या है जो खुद से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी। उसके बाद 6 खुद से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट। 8 ऐसी संख्या है जो खुद से भी कट जाएगी,
4 से भी कट जाएगी, 3 से भी, 3 से नहीं 2 से कट जाएगी, ठीक है, यानी ये काट सकते हैं इसको, तो वो हो जाती है सम संख्या जो आपस में कट सकती हैं। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है त्रिभुजाकार संख्याएं, जो त्रिभुज बनाती हो, जो पैटर्न है वो त्रिभुज बनाकर हमें देते हो। कैसे? जैसे एक है, ये तो एक पैटर्न हो गया। अब क्या करेंगे? 3, तो 1 2 3, देखिए एक ये त्रिभुज बनाकर हमारे पास दे दिया है। एक और फिर से बनाते हैं, 6 का, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए इस तरह का भी एक त्रिभुज बन गया। 10 का अगर बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक के बीच वाला 10, ये भी हमारे पास एक पैटर्न बनकर आ गया जो कि त्रिभुज बन जा रहा है। उसे ही त्रिभुजाकार संख्याएं कह लेते हैं। 1 3 6 10, फिर 12 भी है, 13 नहीं है, 14 है, ठीक है। इसमें ये मत देखिएगा कि सम कौन सी है विषम कौन सी है। त्रिभुज, जिससे आप त्रिभुज बना पा रहे हैं वही सारी संख्याएं त्रिभुजाकार संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखिए, वर्ग संख्याएं। वर्ग का मतलब होता है बॉक्स बनाना, यानी जिससे हम एक बॉक्स का शेप दे सकें एक से। एक तो ये खुद ही शेप में है, 4 से 1 2 3 4, देखिए मैंने यहाँ पर समझाया था ना, वही वाला 4 इसमें भी दोबारा आ चुका है। ये देखिए एक बॉक्स अगर हमने बनाया तो तैयार हो गया। उसके बाद 9 से किस तरह का बॉक्स बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए इससे भी हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया। क्या 3 से ऐसा बन सकता है? कमेंट में बताइएगा। क्या 3 जो संख्या है तीसरी, उससे अगर आप पैटर्न बनाएं तो क्या ये बॉक्स यानी वर्ग बन जाएगा? हाँ, कमेंट में बताइएगा बनता है कि नहीं, मुझे बताइएगा। उसके बाद 16 ऐसे ही करना पड़ेगा, 3 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, इसका अगर आप देखिएगा तो ये भी एक बॉक्स तैयार हो गया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि गणित में पैटर्न क्या होता है। इसके बाद के अभी और टॉपिक होंगे हमारे पास, वो भी धीरे धीरे हम अगली वीडियो में सीखेंगे। अभी के लिए आप ये सारी सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग संख्या सोचिए कौन सी क्या बनेगी। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।